हाउ टू बिकम अ जज इन इंडिया। इंडिया में जज कैसे बने, क्या डिफरेंट मेथड्स हैं, क्या डिफरेंट एग्जाम्स हैं, कब कब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सैलरी रहती है, क्या अलाउंसेस मिलते हैं आपको, हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए। Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहला वे है लोअर जुडिशरी सर्विसेज के थ्रू। लोअर जुडिशरी सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम होता है, आप सिविल जज लगते हैं अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, और ये आप एग्ज़ाम इमिजिएटली आफ्टर एलएलबी दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलएलबी डिग्री या तो 5 ईयर लॉ कोर्स करा होना चाहिए या 3 ईयर, कोई भी किया हुआ है वैलिड रहेगा, आप एलिजिबल रहेंगे। राइट, शुड बी अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स। अब इसके अंदर मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट की इतनी एज आपकी हो जानी चाहिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है ना, तो 21 ईयर्स। अब देखिए, जो ये एग्ज़ाम है, जो जुडिशरी का एग्ज़ाम है, ये स्टेट एग्ज़ाम है, मतलब स्टेट जुडिशरी, मोस्टली स्टेट के जो हाई कोर्ट्स हैं, ऑब्वियसली हाई कोर्ट स्टेट्स के ही होते हैं, हाई कोर्ट जो डिफरेंट स्टेट्स के हैं वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो हर स्टेट का अपना क्राइटेरिया रहता है, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट का भी और मैक्सिमम का भी। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली आप देखेंगे कहीं कहीं पे 38 ईयर्स तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, 42 ईयर्स तक भी आप कई स्टेट्स में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, हर स्टेट का डिफरेंट है। तो मिनिमम क्राइटेरिया मोस्टली हर स्टेट में 21 ईयर्स ही है, जैसे कई स्टेट्स में 35 ईयर्स है, कई में 40 ईयर्स है। राइट, ऐसे मतलब आप इस एज तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, एज लिमिट डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। एज रिलैक्सेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है ना, तो एज रिलैक्सेशन भी है, तो जिस भी स्टेट का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, द कैंडिडेट्स शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। इस एग्ज़ाम के 3 फेजेस रहेंगे। फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ये फर्स्ट स्टेज है। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो सब्जेक्टिव टाइप रिटन होता है। ठीक है, उसके बाद वाइवा वॉइस या इंटरव्यू होता है। ये 3 फेजेस क्लियर करने के बाद आप जज लगते हैं, अगर आप वाइवा वॉइस के बाद, इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, नेशनैलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, हरियाणा जुडिशरी 2021 के लिए फॉर्म्स निकले थे, तो वहाँ से मैंने कॉपी किया है। तो मोस्टली हर स्टेट का यही रहता है, बट फिर भी आप जिस पर्टिकुलर स्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, उसका एक बार चेक कर लीजिएगा। कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन और बी सिटीजन ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान or Tibetan refugee who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India। ठीक है ना, तो और भी सारे कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज़ के सिटीजन्स हैं जो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बहुत बच्चे ये पूछेंगे कि दी, बहुत बार हमने न्यूज़ में सुना है कि अगर हमें जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है तो हम इमिजिएटली आफ्टर लॉ नहीं दे सकते, क्या ये सच है? देखिए, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, ये कहा जा रहा है कि ऐसा कर दिया जाएगा, बट अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये हरियाणा जुडिशरी की 2021 की, ये देखिए यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है, 2021 की नोटिफिकेशन आई है कि उन्होंने कहा है कि वैकेंसीज हैं और फॉर्म फिल करने के लिए नोटिफिकेशन आई थी, उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट लिया, तो हम पढ़ लेते हैं। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज सिविल जज जूनियर डिवीजन अनलेस ही होल्ड्स अ डिग्री ऑफ बैचलर्स ऑफ लॉ, मतलब लॉ की डिग्री चाहिए हमें। ठीक है, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ एंड अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए, सिर्फ यही बोला गया है। ठीक है ना, द एक्सप्रेशन डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉज मीन्स अ डिग्री इंटाइटलिंग अ कैंडिडेट टू बी इनरोल्ड एज एन एडवोकेट अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का या 3 इयर्स का। आप इमिडिएटली आफ्टर लॉ, आपको डिग्री चाहिए, इमिडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ यू कैन गिव द एग्जाम। राइट, तो हाँ, इसके अंदर एज लिमिट मिनिमम दिया हुआ है और मैक्सिमम, जो हरियाणा जुडिशरी में उसमें 42 ईयर्स तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। हर स्टेट का अलग एज वो है, लिमिट है, तो आप वो चेक कर लीजिए। राइट।
सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिलेबस है वो हर स्टेट का डिफरेंट है, बट जो मेजर लॉज हैं आपके वो सेम रहते हैं। तो अगर आपने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और जो बाकी लोकल लॉज हैं वो भी पढ़ लिए, तो आप बहुत सारी स्टेट्स का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। बट आपको उनकी रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। जिन बच्चों को हिंदी आती है वो बहुत सारी स्टेट के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 10th का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है रीजनल लैंग्वेज में। बहुत स्टेट्स में ये रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ ये चेक कर लेना। 10th और 12th का भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जो कि आप क्लियर कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, तो आप इनकी तैयारी कर कर क्लियर कर सकते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज के एग्जाम्स होते हैं, राइट। तो हम देख लेते हैं। देखिए, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपको हर जगह मिलेंगे, इंग्लिश हर जगह मिलेगी आपको, रीजनिंग हर जगह मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है, प्लस आपके लोकल लॉज, ठीक है, रेंटल लॉज होंगे, ये सारे। तो ये जो आपका है ना, ये वाला पार्ट ये हमेशा रहेगा, ये सेम रहेगा, ये आपको हर एग्जाम में, हर जुडिशरी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपने इन लॉज की बड़े अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। सेकेंड तरीका क्या है? हायर जुडिशरी सर्विस। हायर जुडिशरी सर्विस डायरेक्टली अपॉइंटेड एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। वहाँ पे आप सिविल जज अपॉइंट होते हो, बट यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होते हो। और वो कैसे, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, देखते हैं। मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज लगने के लिए अ कैंडिडेट मस्ट बी एन एडवोकेट ऑफ नॉट लेस देन 7 years कॉन्टिन्यूस। हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 7 years continuous practice as on the last date fixed for the submission of application forms। ठीक है ना, 7 years की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब आपने कोर्ट में काम करा होना चाहिए, कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करी होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। मैंने ये यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज रूल्स में से निकाला है, सारी मोस्टली स्टेट्स की यही रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे आपको 7 years प्रैक्टिस कर कर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए, एज लिमिट देखने वाली है। एज लिमिट आपकी जो रहती है वो है 35 years मिनिमम एज लिमिट। अगेन ये यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज रूल्स में से मैंने कॉपी किया है, हर स्टेट की अलग होती है। तो मिनिमम 35 years रहता है और 45 years तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। हर स्टेट का अलग है, प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है ना। और एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल अप टू 3 years फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स, राइट। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। लोअर जुडिशरी में आप डायरेक्टली एग्जाम दे सकते थे, पर यहाँ पे 7 years की लिटिगेशन चाहिए, ठीक है ना। और एज लिमिट भी जो है वहाँ पे कम थी, यहाँ पे बढ़ा दी गई है, ठीक है ना। का सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, सिलेबस सेम ही रहता है, बट ये मैंने पंजाब एंड हरियाणा में से कॉपी किया है, ठीक है। तो इनका सिलेबस देख लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CPC है आपका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन पेनल कोड, NDPS एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, हिंदू लॉ, रेंट लॉ, इंग्लिश हिंदी, ठीक है, हिंदी हरियाणा वालों के लिए, इंग्लिश पंजाबी, ऐसे और प्रेसी राइटिंग है आपकी, ठीक है ना। उसके बाद पेपर 5 आपका जनरल नॉलेज है, जिसके अंदर MCQ टाइप के 100 क्वेश्चंस है, राइट। तो ये आपका एग्ज़ाम रहता है। और सिलेबस जो लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी के एग्ज़ाम का है वो सेम है। फेजेस भी 3 फेजेस ही होते हैं। तो बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं जिनका लोअर जुडिशरी क्लियर नहीं हो पाता, वो लिटिगेशन में आ जाते हैं, और जब उनके 7 साल और उनकी एज हो जाती है कि वो अपीयर हो सकते हैं, तो वो अपीयर होकर ये एग्ज़ाम भी क्रैक कर जाते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास रहती है, ओके। चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो 3 वेज से बन सकते हैं। हमने देखा कि 2 वेज तो हैं कि ठीक है, आप सिविल जज लग गए, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जज। तो दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो आगे 3 तरीकों से डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, वो देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो हमें पता है कि बहुत कैंडिडेट सिविल जज अपॉइंट होते हैं, तो वो भी तो डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे ना। तो रेगुलर प्रमोशन के थ्रू बनते हैं, ठीक है ना, सीनियरिटी कम मेरिट के बेसिस पे, कि उनको ज्वाइन किए हुए इतना टाइम हो गया, सीनियर हो गए हैं, और मेरिट कि उनका काम कैसा है। 65% कोटा आपका रहता है, जो सिविल जज से CJ से DJ बनते हैं, सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, राइट। दूसरा तरीका है वो है एक्सेलरेटेड प्रमोशन, और ये भी सिविल जजेस के लिए ही है। तो सिविल जजेस देखिए, उनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जब वो रेगुलर प्रमोशन के अंदर से डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, ठीक है। अगर वो एक्सेलरेट करना चाहते हैं, अगर वो जल्दी से डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं
एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, यही वाले जो ये हायर जुडिशरी के एग्ज़ाम है, ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो जल्दी अपनी प्रमोशन जो है उसको क्विक कर सकते हैं। ये क्विक मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, पर थोड़ा डिफिकल्टी है, एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। तो 10% कोटा जो होता है वो ऐसे रिजर्व्ड है, मतलब ऐसे सीट्स फिल करी जाती हैं जो सिविल जजेस एग्ज़ाम देते हैं। थर्ड तरीका जो है, जो हमने बात करा कि 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस और 35 ईयर्स की जब आपकी एज हो गई तो आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज लग सकते हैं। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, इसके अंदर आपके वही प्रीलिम्स, मेंस और वाइवा वॉइस होता है और 25% कोटा रहता है एडवोकेट्स का, बेसिकली अपॉइंटमेंट, तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है। थर्ड वे क्या है, डायरेक्टली बिकम अ जज फ्रॉम एडवोकेट, डायरेक्टली जज बने एडवोकेट से बिना कोई एग्जाम दिए, और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन, एलिवेटेड फ्रॉम द बार। फ्रॉम द बार मतलब बार किसकी है, एडवोकेट्स की, और वो कहते हैं कि डायरेक्टली एलिवेटेड। तो एलिवेशन, जितने भी मोस्ट ऑफ द जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं वो इसी तरीके से, इसी मेथड से बनते हैं, जिसके अंदर की जो ऑलरेडी जजेस होते हैं वो एडवोकेट्स में से चूज करते हैं कि who is the person who is capable of becoming a judge, राइट। तो एलिवेशन कहा जाता है इसको। नो डाउट, अब ऐसा नहीं सोचना कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं वो कभी, या जो सिविल जज लगते हैं वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बनते, उनका एक फिक्स्ड कोटा होता है। बट जो डायरेक्टली एडवोकेट से हाई कोर्ट में जज लगते हैं उनके चांसेस सुप्रीम कोर्ट में जाने के भी ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे जो एडवोकेट होते हैं वो डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट के जजेस, और कई बार डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस वो अपॉइंट हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए नो डाउट डिस्ट्रिक्ट जजेस भी हाई कोर्ट जजेस बनते हैं, बट उनका एक कोटा होता है, और मतलब मेजॉरिटी ऑफ जजेस तो आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे वो एलिवेशन के थ्रू ही जजेस बने होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, तो इसके अंदर हम देखेंगे दो क्राइटेरिया, दो टाइप के कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, एक तो जो ऑलरेडी जजेस हैं और एक एडवोकेट्स के लिए, ठीक है ना। तो शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस के अंदर जजेस के लिए शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस, शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का मिनिमम उनका जुडिशरी में एक्सपीरियंस रहा होना चाहिए। शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स, मतलब एक हाई कोर्ट या एक हाई कोर्ट से ज़्यादा, बट सक्सेशन में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये ऑब्वियसली एडवोकेट्स के लिए ये एक्सपीरियंस गाइडलाइन है, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का तो मैं बता चुकी हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 5 ईयर्स, यहाँ पे 5 ईयर्स मतलब हाई कोर्ट में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स, और ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के लिए चाहिए। तो देखिए ऐसा है, मतलब एडवोकेट्स डायरेक्टली हाई कोर्ट के भी जजेस बन सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस बन सकते हैं, राइट। तो ये क्राइटेरिया है। अब सैलरी देख लेते हैं, तो ये मैं आपको आइडिया देने के लिए बोल रही हूँ, एग्जैक्ट इतनी नहीं होगी, कम या ज़्यादा हो सकती है। जो जूनियर डिवीजन में सिविल जज होते हैं, जो एंट्री लेवल, उनकी ₹77,840 होनी चाहिए। सेकंड जुडिशियल पे कमीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ ये पे। द नेक्स्ट हायर पोस्ट सीनियर सिविल जज स्टार्ट विद द पे ऑफ ₹1,11,000। डिस्ट्रिक्ट जज की होती है ₹1,44,840। हाइएस्ट पे विद द डिस्ट्रिक्ट जज 2,24,100, ठीक है। अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी देखें 2,80,000, अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 2,50,000, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 2,50,000, अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट 2,25,000, राइट। अलाउंसेस देख लेते हैं, पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट डेथ ग्रेट्युटी मिलती है, हाउस बिल्डिंग अलाउंस मिलता है, मतलब अपना प्राइवेट हाउस बना सकते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, अर्न लीव इनकैशमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, डोमेस्टिक हेल्प अलाउंस डिस्ट्रिक्ट जज को मिलते हैं 10,000 पर मंथ, सिविल जज को 7,500 पर मंथ, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मिलती है डिस्ट्रिक्ट जज को 2,400 स्क्वायर फीट, सिविल जज को 2,000 स्क्वायर फीट, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है LTC, मतलब जब आप छुट्टी लेकर घूमने जाते हैं तो आपको आपकी सैलरी नहीं काटी जाती, नंबर 1। नंबर 2, आपका ट्रैवल फेयर या कुछ ऐसा फेयर दिया जाता है। रोब अलाउंस, मैगजीन बुक्स अलाउंस, टेलीफोन फेसिलिटी। तो
गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए। मैंने इससे पहले जो वीडियो करी है वो है हाउ टू बिकम अ लॉयर, हाउ टू बिकम अ लॉ प्रोफेसर। उसके अंदर भी मैंने ऐसे ही डिटेल्स दी है। अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरे चैनल पर आपको ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी। ये एक लीगल चैनल है और इसके ऊपर लॉ रिलेटेड बातें होती हैं। हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी, सिलेबस और बुक्स के बारे में बताते हैं और बच्चों की हेल्प करते हैं। लॉयर्स की भी बहुत हेल्प करते हैं, लिटिगेंट्स की भी, मतलब जो क्लाइंट्स कोर्ट में जाते हैं उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस हम डालने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। लॉ गिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।